आज टोटल जो ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे, 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है। और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूट गया है, टूटा तो उसके कारण से आग लगी है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है और उनके समाधान, उनको राहत वो मिले, उसको लेकर के आज इसमें किया गया है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 kV का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने उसमें एक 33 kV का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई त्वरित करें और वहाँ पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या का ना आए और वो जल्दी ही उसका समाधान हो। इस प्रकार से कुल 17 एजेंडों में से 14 एजेंडों का समाधान हुआ है और बाकी 3 पेंडिंग ये रखी गई हैं। अगले समय के लिए उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, कि उसकी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं कि आप इसको देख करके और रिपोर्ट अगली उसमें हमें बताएंगे। अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? नहीं, मैंने कहा है कि अधिकारियों को जो 3 पेंडिंग रही है उनकी जांच करके रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए उनको कहा है। और सरकार का गुरुग्राम की व्यवस्था को लेकर के निरंतर काम कर रही है, धीरे धीरे करके समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्योंकि कई बार बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण से एकदम जब ज़्यादा बरसात होती है तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं, परंतु फिर भी जो उसके अंदर काम किए हैं तो बड़ा लाभ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। निरंतर जो हमारी जिला ग्रीवेंस की एक कमेटी है, इस कमेटी के अंदर लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करें। युवा एंटरप्रेन्योर के साथ हाँ, आज युवा एंटरप्रेन्योर के साथ संवाद है और उनके जो सवाल होंगे उन सवालों का भी जवाब हम देंगे। और अच्छा है कि युवा के अंदर एक जिज्ञासा भी होती है और वो कुछ उनके क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चनों का उत्तर देने का हम काम करेंगे। सर, एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उसमें से मुद्दा कह रहे हैं कि अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल को भूल गए हैं मेरे ख्याल से, और 2014 से लेकर के आज 2026 है, 2014 से 2026 ये 12 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर हुड्डा साहब 2014 से पहले का कार्यकाल देख लेते, एचकेआरएन के दफ्तर के आगे बैठने से पहले, कि जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और जो उसके अर्धशगर्द भी बैठे थे, वो उस सरकार के अंदर कहीं ना कहीं मंत्री थे, कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर वो उनकी सरकार के अंदर थे। ये चलो हुड्डा साहब को नहीं याद रही होगी अपने सरकार की कार्यकाल की बात, उनको तो याद रहनी चाहिए थी जो उसके साथ बैठे हैं। क्या हालात युवाओं का होता था, ठेकेदारी प्रथा लागू की भी थी इन्होंने। ठेकेदारी प्रथा के अंदर कांग्रेस ने क्या शोषण युवाओं को किया होता करते थे। जो उनको सैलरी मिलती थी वो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, काम करते थे,
और जब वो ठेकेदार महीने के बाद कहते था भी तेरे को तो 3,000 रुपये मिलेंगे, सरकार पते आवाते कितने वो हुड्डा साहब ਨੂੰ पता, और वो ठेकेदार ने 3,000 रुपये पकड़े देता, परंतु हुड्डा साहब को ध्यान नहीं आवा, तब ये 3,000 रुपये पकड़े गया हो नहीं, उसके ध्यान थी बात भी हमारा युवा मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, काम कर रहा है, भी 3,000 रुपये क्यों दे रहे हैं। 10 साल में एक भी स्टेटमेंट हुड्डा साहब की आई हो भी अगर किसी युवा का शोषण किया तो हम कार्रवाई करेंगे। इसने तो HKRN दफ्तर के सामने बैठने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था कि मेरे समय के अंदर कितना शोषण हुआ। परंतु आज बच्चे को जो हमने कहा है मिनिमम वेज की जो हमने बात की है, यह हमारी सरकार की गारंटी है कि उसके मिनिमम वेज उसके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। परंतु युवाओं को गुमराह करना, झूठ के दम के ऊपर करना, ना तो हुड्डा साहब को शोभा दे रहा है, ना उसके इर्द गिर्द बैठे कांग्रेस के लोग उनको शोभा दे रहा है। भाई थम अपने गिरेबान में तो जंको, फिर दूसरे पर आरोप लगाओ। हमारे समय के अंदर क्या शोषण युवा का होता था, किस प्रकार से उनके शोषण को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उस ठेका प्रथा को समाप्त किया है, HKRN के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इनको अधिकार नहीं है बोलने का कुछ। सर, एनक्रोचमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है गुरुग्राम में, लेकिन उसके खिलाफ महापंचायत हो रही है, उसको किस तरीके से? देखिए, माननीय कोर्ट का आदेश है और माननीय कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं ये भी अपील करूंगा सभी से। देखिए, उससे बाहर बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बाहर नहीं आया, मैंने उसको भी मानना होता है, उसका भी पालन करना होता है। परंतु मैं कहूँगा कि अक्रोचमेंट से हमें बचना चाहिए। अगर कहीं अक्रोचमेंट होती है तो उसको भी परेशानी होती है, पब्लिक को भी परेशानी लगे रहे हैं जी, उसका जल्दी समाधान निकलेगा। सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, जल्दी समाधान निकलेगा और उसका ठीक होगा। मैं भी कहूँगा कि सरकार ये हर प्रकार से लोगों के हित में काम कर रही है।